नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गाजीपुर में और आज मैं एक वरिष्ठ वकील साहब हैं, इनसे बात करेंगे और बात किस विषय पे करने वाले हैं। सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उनके ऊपर कई सारी धाराएं लगाई गई हैं। ये इसी विषय को लेकर हम वकील साहब से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो उनके ऊपर धाराएं लगाई हैं कितनी संगीन है और मनीष कश्यप ने जो भी किया था कितना सही किया था, कितना गलत किया, तमाम तथ्यों पर हम वकील साहब से बात करना चाहेंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं मनीष कश्यप के बारे में। सर, सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राम जीएती एडवोकेट है, गिरी बाबा के नाम से लोग जानते हैं। सर, इस समय बिहार में एक चर्चित चेहरा जो बने हुए थे मनीष कश्यप, तमिलनाडु में एक घटना हुई थी जिसको लेकर बहुत सारे पत्रकार यहाँ से बिहार से लेकर के तमिलनाडु तक गए और वहाँ पे उन्होंने यात्रियों से पूछा, बहुत सारी वीडियो बनाई और पिछले दिनों बहुत सारी वीडियो वायरल हुई जिसके ऊपर मनीष कश्यप ने भी कुछ प्रतिक्रियाएं दी थी और कुछ वीडियो को शेयर किया था और उनके ऊपर उसी के लिए कार्रवाई हुई है और उनके ऊपर बताया जा रहा है कि 6 से 7 केस दर्ज हुए हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सर, उनके ऊपर जो भी धाराएं लगाई गई हैं वो कितनी संगीन है, उसके बारे में कुछ बताइए। अब हमको तो बहुत बढ़िया जानकारी नहीं है, इसलिए कि ये सारी घटना, सारी पोजीशन और सारे क्राइम जो है आउट ऑफ स्टेट का है। लेकिन जो आपने कहा है सन ऑफ बिहार, तो सन ऑफ बिहार को तो उनके नाम के आगे से हटा दीजिए, इसलिए कि वर्तमान में वो एक तरह से क्रिमिनल फ्रेम हो चुके हैं और तमाम धाराएं लग चुकी हैं और भी संगीन धाराएं लगी हुई हैं जो इंटर स्टेट केस से कनेक्टेड है। उस आदमी को सन ऑफ बिहार तत्काल में कहना, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई उचित नहीं होगा। लेकिन अब घटना तमिलनाडु की है और ये सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं। अब किस तरह से उस घटना को तोड़ मरोड़ के यहाँ जो है न्यूज़ चैनल पर चला के और पत्रकारिता सदुपयोग किए, दुरुपयोग किए, ये तो जांच का विषय है, वही जानेंगे। लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने सुना है तो ये लगता है कि इसमें कुछ रहस्य ज़रूर होगा। कुछ मैं समझता हूँ कि जहाँ आग है वहाँ धुआं है, जहाँ धुआं है वहाँ आग है। अगर इस तरह का कुछ उसमें गड़बड़ी नहीं होगी तो कोई सरकार, कोई कानून, कोई पुलिस अधिकारी या कोई अधिकारी जो है इस तरह से किसी का पीछा निर्दोष आदमी का नहीं करेगा। कुछ तो वास्तविकता होगी, कुछ सच्चाई ज़रूर होगी। हाँ, ये अलग बात है कि तमाम धाराओं को फ्रेम किया गया है। जांच के बाद जो धारा चलेबुल नहीं होगी, उस पर नहीं लगती होगी, उसको निकाला भी जा सकता है। लेकिन अगर ये क्राइम हुआ है तो धाराओं का प्रयोग किया गया है। अब इसका निष्कर्ष जो है हमारे देश का कानून और संविधान और न्यायालय से ही निष्कर्ष मिल पाएगा। सर, जैसे कि कहा जा रहा है कि जो मनीष कश्यप ने वीडियो शेयर किया था उसके मामले में इन्हें अरेस्ट किया गया है। ऐसे बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारे यूट्यूबरों ने वीडियो को शेयर किया और कहीं ना कहीं मीडिया में भी बहुत जगह चल रहा था और मनीष कश्यप का कहना है कि उन्होंने अमर उजाला के पेज पर वह पोस्ट देखी और अमर उजाला जो इतना बड़ा एक नाम है प्रिंट मीडिया का, अगर उसने भी यह खबर शेयर की थी तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और एक छोटे से यूट्यूबर जो कि इस समय बिहार के चर्चित चेहरे बन गए थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? अब ऐसा अमर उजाला की जहाँ तक बात किए होंगे, ये आप कर रहे हैं, अमर उजाला हो सकता है कि तमिलनाडु की घटना को जो है हाईलाइट में न दिया हो, बिल्कुल नॉर्मलता के साथ दिया हो। तो कोई भी घटना नॉर्मल तरीके से उठाई जाती है, उसका बहुत असर नहीं पड़ता है। लेकिन कोई सामान्य घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा के अगर हाईलाइट कर देते हैं तो वहाँ लोगों की निगाह होती है, वहाँ कानून वार करता है। हो सकता है अमर उजाला का बहुचर्चित व्यवस्था तमिलनाडु से जो आई है, घटना के बारे में सूचना, हो सकता है सबके नॉलेज में, सबके निगाह में न गई हो, लेकिन ये बहुचर्चित रहे हैं पत्रकार, अब इसके वजह से उसको हाईलाइट में कर दिए हैं। हो सकता है घटना बिल्कुल सामान्य रही हो और उसको बढ़ा चढ़ा के दे दिए हों। पॉपुलरिटी का जितने ये पॉपुलर हैं उतने लोग उसको देखे होंगे, देखने के बाद शेयर किए होंगे, एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे ज़िले में बढ़ती चली गई होगी। अब वो स्टेट से जो है इंडिया लेवल पर हो गई, इंडिया लेवल से जो है आउट ऑफ कंट्री हो गई। तो ऐसे में अगर कोई अशांति इस घटना को लेके फैलती है तो राज्य सरकार का दायित्व है कि उसको शांत करे और आम जनता की सुरक्षा की व्यवस्था करे। इसके तहत इनके ऊपर FIR दर्ज की गई ताकि ऐसा नहीं होने पर
हो सकता है अगला कोई कदम इससे भी जहरीला इनका हो सकता था। राज्य की कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती थी। सर, आज जैसे कहा जा रहा है मनीष कश्यप गिरफ्तार हुए, उन्हीं के सपोर्ट में आज बिहार में कई जगह बंद का आह्वान किया गया है और कई जगह देखा गया कि चौक चौराहे पर लोग इकट्ठा हुए और बहुत सारी जगहों पे बंद का असर भी देखा गया। इसके विषय में ये सही है, गलत है, क्या है, इसके बारे में क्या बताएं? भैया वो बिहार के पॉपुलर पत्रकार रहे हैं, अब उसके मुताबिक उनके आदमी जो है 10 ठो रहे होंगे तो 100 ठो जुटा लिए होंगे और जुटा लिए होंगे। भारतीय संविधान में जो है हमको ये धरना प्रदर्शन का अधिकार ज़रूर है, लेकिन अब जिस तरह से धरना प्रदर्शन सुना जा रहा है, जो रोड जाम किया जा रहा है, सरकारी संपत्ति नुकसान किया जा रहा है, आम जनजीवन के सुख दुख का ध्यान न रखते हुए आम जनजीवन को त्रस्त किया जा रहा है, ये धरना प्रदर्शन की परिभाषा से बाहर का काम है ना। ये नहीं होना चाहिए। धरना प्रदर्शन जो है एक निश्चित स्थान पर कहीं शांत तरीके से जो है अपने दुख को, अपने ऊपर हुए अत्याचार को कहने के लिए हमको जन्मसिद्ध अधिकार मिला है संविधान में, लेकिन ऐसा अधिकार नहीं मिला है कि सारी संपत्ति को तोड़ दीजिए, आम जनता को त्रस्त कर दीजिए, परेशान कर दीजिए अपने को पॉपुलर होने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, मनीष कश्यप के बाद इस प्रकरण में बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जिन्होंने वीडियो को बनाया और शेयर किया, तो क्या इसके बाद मनीष कश्यप के बाद उन लोगों पे भी कार्रवाई हो सकती है? भैया, जहाँ भीड़ में कोई दंगा फसाद हो जाता है तो पहले जो हाईलाइट में रहता है, जो पॉपुलर हो जाता है ज़्यादा, जो सामने आ जाता है, जो प्रकाश में आता है, उसी पर पहले जो है ट्रायल होता है। अब उस घटनाक्रम को जो है बिल्कुल आउट करने के लिए जांच की प्रक्रिया चलती है। तो मनीष कश्यप पकड़े गए हैं, जेल चले गए हैं, रिमांड पर लेके जांच चल रही है। अब उन्हीं से सारे सूत्र मिलेंगे। अब उनके आगे पीछे अन्य पत्रकार, अन्य मीडिया वाले अगर कुछ ऐसी गलती किए होंगे तो बारी बारी से वो भी पकड़े जाएंगे। इसीलिए तफ्तीश और जाँच होती है जो हो रही है। हाँ सर, अभी तक उनके ऊपर बहुत सारे केस FIR हुई हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई अपराध जिसे क्लियरेंस नहीं हुआ है। तो अभी हम उनको क्या अपराधी कह सकते हैं? ये तो आप देख ही रहे हैं कि तमाम नेता, सांसद, विधायक, मंत्री तक हैं। 100, 50, 80, 45 ऐसे केस हैं जिसके ऊपर अगर न्यायालय सजा निर्धारित कर देता है कि इस धारा में, इस केस में, इस क्राइम में ये दोषी हैं, तब वो अपराधी माना जाता है। केवल धारा फ्रेम करने से, FIR हो जाने से वो अपराधी नहीं हो जाता। अपराधी हो सकता है, लेकिन अपराधी उसको कहा नहीं जा सकता। वो तो कर्म उसका अपराधी का है, उसके ऊपर फ्रेम लगा हुआ है। लेकिन जब तक न्यायालय उसको अपराधी घोषित नहीं करता, तब तक हमको आपको कहने क्या है। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने क्राइम किया, ये गलती किया है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो जब तक आदमी सजा याफ्ता नहीं हो जाता, सजा मिल नहीं जाती उस FIR में, उस धारा में, तब तक वो अपराधी नहीं माना जाता। दोस्तों, मैं था गाजीपुर के जखनिया में और आज हमारे साथ हैं यहाँ के एक काफ़ी वरिष्ठ वकील, जिससे हमने मनीष कश्यप के विषय में बात की और जानने का प्रयास किया। फिलहाल मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।